हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज शाम उनका मूड कैसा था। यानी आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आज शाम को उनका मूड आपको लेकर कैसा था, कैसी एनर्जी में थे वो, कैसे मूड में थे वो। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ कभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। ओके, आइए चलिए देखते हैं। स्पेशली ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनके बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। और आइए चलिए देखते हैं आज शाम उनका मूड कैसा रहा, ये कैसा था। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में, लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए व्यूअर्स। उनकी तो अंतरात्मा बार बार आपका नाम पुकार रही थी आज शाम को। अब इसका मतलब यह है कि इंट्यूटिवली उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो आपसे बात करें, आपसे संपर्क करें, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको कॉल करें या मैसेज करें या कुछ कहीं आप उन्हें मिल जाओ, समथिंग लाइक दैट। के कहीं ना कहीं आज शाम उनकी इंट्यूशन उनको इस डायरेक्शन में पुश कर रही थी कि वो आपसे संपर्क करने की कोशिश करें या आपसे बात करें। यानी कि इनकी जो अंतरात्मा है इन्हें आज आपकी तरफ धकेल रही थी बात करने के लिए, इनकी इंट्यूशन इनको पुश कर रही थी। तो इनर वॉइस जो इनकी है वो इनको आपकी तरफ भेज रही थी। ओके, आप में से कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आज शाम आपको मैसेज कर दिया हो या कॉल कर दिया हो। अगर नहीं किया है तो भी मैं यही कहूँगी कि इंट्यूटिवली इनको ऐसा ही फील हो रहा था कि आपसे बात करें। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स आज शाम इन्होंने काफ़ी लेजी या कह सकते हैं रिलैक्स या काफ़ी ऐसा फील किया है जैसे ज़्यादा कुछ एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है। एक ऐसी एनर्जी है जो नॉन एक्शन है जिसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, जिसमें कोई स्टेप नहीं लेना है, जिसमें सब कुछ धीरे धीरे करना है, रिलैक्स होकर। ओके, आराम आराम से, स्लोली। तो एक स्लो मूवमेंट मुझे दिख रही है यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप मूव करना चाहते हैं, जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते। आज शाम को भी इनका मूड और इनकी एनर्जी ऐसी ही थी कि हाँ, मुझे मेरी इंट्यूशन पुश करती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन मैं सब कुछ करूंगी या करूंगा बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आई विल डू एवरीथिंग। मैं बात भी करूंगा और मैसेज भी करूंगा या करूंगी, बट सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। कुछ भी जल्दी नहीं होगा, कुछ भी अभी नहीं होगा कि जस्ट अभी हो जाए, इंस्टेंटली हो जाए। सब कुछ होगा बट अपने समय से होगा, स्लोली होगा एंड इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट का विचार बना रहे थे वो आज शाम को कि मैं मूव करूंगा बट स्लोली। ओके, मेरे स्टाइल में, मेरा खुद का स्टाइल। तो हो सकता है इनका जो तरीका है वो शायद यही है कि वो स्लोली अप्रोच करते हैं या स्लोली मूव करते हैं, इंस्टेंटली या क्विकली कुछ नहीं करते। ओके, आज शाम को व्यूअर्स कहीं ना कहीं इनका मूड ऐसा था आपको लेकर, या इनकी एनर्जी ऐसी थी आपको लेकर कि ये आपके बारे में कुछ जानना चाहते थे। या तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड जानना चाहते थे कि आप करेंटली कैसा फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, या आपका आगे का प्लान क्या है, या अब आप क्या सोच रहे हो। तो आपकी मनोस्थिति या आपकी लाइफ सिचुएशन जो है वो जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज शाम इन्होंने थोड़ा बहुत ही सही बट आपको स्टॉक किया है, या तो किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी फ्रेंड से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश की है, यानी किसी व्यक्ति से आपके बारे में पूछताछ नहीं तो बात की। बट मुझे लगता है कि आप पर आज शाम इन्होंने नज़र रखने की कोशिश की है। दे हैव ट्राइड टू कीप देयर आइज ऑन यू। आज शाम इन्होंने आप पर नज़र रखी है,
ऐसा लगता भी है कि आपके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक्वायर की है, कुछ तो पता लगाया है इन्होंने आपके बारे में आज शाम। यस, शायद ये भी आपका स्टेट ऑफ, क्योंकि देखिए इनकी इंट्यूशन इनको क्या कह रही है ये बात ये जानते हैं, और ये सोचते भी हैं कि हाँ मैं स्लोली मूव करूँगा, एकदम से कुछ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये जानना भी ज़रूरी है व्यूवर्स कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू फील, आप कैसा फील करते हो, आप क्या चाहते हो। क्योंकि जब वो आपका स्टेट ऑफ माइंड समझ पाएंगे उसी के अकॉर्डिंग कोई स्टेप ले पाएंगे, चाहे स्लोली स्टेप ले, 1 बाय 1 स्टेप ले, लेकिन वो आपके माइंड को समझने के बाद, आपके माइंड को रीड करने के बाद अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो आपके बारे में जानना चाह रहे थे आज शाम को, काफ़ी इंक्विजिटिव, काफ़ी क्यूरियस नज़र आए आपके पर्सन। ओके, साइलेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आज शाम आपके पर्सन बिल्कुल शांत थे, एकदम चुप जैसे। ओके, कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन की, अपने अंतर मन की सुन रहे थे, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे थे, अपने दिल को सुन रहे थे, जैसे अपने आप से बातें कर रहे हों, अपने आप को कुछ समझा रहे हों, अपने आप से कुछ कह रहे हों, इस टाइप की एनर्जी है। बट कंप्लीट साइलेंस, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, बिल्कुल चुप थे। जबकि इनकी इंट्यूशन ऐसा इनको पुश कर रही थी कि बात करें आपसे, दिल हो रहा था कि वो आपसे बात करें या कहीं ना कहीं किसी से पूछें आपके बारे में, ये सब मन कर रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रहे। और हाँ, इन्होंने खुद से आपको स्टॉक किया हो सकता है, ये है कि चुपचाप उन्होंने आप पर नज़र रखी, चुपचाप उन्होंने आपको स्टॉक करने की कोशिश की या आपको स्टॉक किया। ये हो सकता है कि आज शाम इन्होंने ऐसा किया हो सकता है। और क्या है इनकी आज शाम की एनर्जी? व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आज शाम इनको ऐसा फील तो हुआ, क्योंकि काफ़ी शांत थे और काफ़ी अपने ही दिल में झांक के देख रहे थे, अपने ही इंट्यूशन को सुन रहे थे, तो इनको ऐसा फील हुआ जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम हो। अब अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं जानते तो इनको ऐसा फील हुआ जैसे आप दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों का है, आप दोनों का रिश्ता आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, जैसे सोलमेट्स। तो ऐसा उन्होंने ज़रूर सोचा है कि कहीं आप दोनों ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे क्यों उनकी इंट्यूशन उनको आपकी तरफ पुश करेगी, क्यों उनके मन में बार बार ये विचार आएगा या इस तरह की एनर्जी वो फील करेंगे, इस तरह की एनर्जी फील करेंगे जहाँ पर वो आपकी तरफ एक खिंचाव या एक झुकाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? तो उनको एक ही बात समझ में आती है कि हो सकता है हम लोग किसी तरह के स्पिरिचुअल रिश्ते में हैं। ओके, तो ऐसा उन्होंने आज सोचा हो सकता है। क्योंकि आज भी वो चुप रहे और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रखा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा हैवी फील कर रहे थे। ओके, इमोशनली थोड़ा हैवी फील कर रहे थे आज, ऐसा हो सकता है, क्योंकि चुप है ना, और जितना ज़्यादा चुप है उतना ज़्यादा ये उनको लगता है स्पिरिचुअल रिश्ता है, या उनको लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा उनको जानना है, एवरीथिंग, बहुत कुछ उनके दिमाग में है, और वो सब वो कह नहीं रहे हैं, उन सारी बातों को वो शेयर नहीं कर रहे हैं, साइलेंस मेंटेन किया है उन्होंने। इस वजह से व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं, एक इमोशनल हैवीनेस दिख रही है। डेफिनेटली स्ट्रेस है इनको, क्योंकि इनका दिमाग ना इनको बहुत सारी बातें कह रहा है, इनका दिल इनसे कुछ कह रहा है, इनका दिमाग इनसे कुछ कह रहा है, और अब एक खिचड़ी बन गई है, एक केओस क्रिएट हो गया है, एक मेस क्रिएट हो गया है, क्योंकि इनका दिल कहता है कुछ, इनका दिमाग कहता है कुछ, और ये बहुत ज़्यादा उस बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ओवर थिंकिंग हो जाती है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ओके, तो आज शाम को भी वो इमोशनल बर्डन, वो एक इमोशनल हैवीनेस और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनको फील हुआ है।
उन्हें रिग्रेट भी हुआ है आज शाम को किसी बात का तो पछतावा है। उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आई है कि जैसे उन्होंने हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया है। ओके, जैसे हमारे हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, हमारे हाथ में कोई चांस आए और हम उस चांस को खो दें, उस मौके को इस्तेमाल ना कर पाएँ और उस मौके को हम खो दें, एक अच्छा ऑप्शन मिले और उस ऑप्शन को हम यूज़ ना कर पाएँ और वो ऑप्शन चला जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक इस तरह का रिग्रेट फील हो रहा है कि उनके पास एक अच्छा मौका आया था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ फिक्स कर सकें, कुछ स्टार्ट कर सकें, कुछ शुरू कर सकें, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकें। उनके पास एक अच्छा मौका था लेकिन उन्होंने वो मौका गंवा दिया है और कहीं ना कहीं इस बात का उन्हें बहुत खेद है, इस बात का उन्हें एक रिग्रेट तो है और ये उनकी आज शाम की एनर्जी में नज़र आता है। जैसे अगर एक पेड़ पर एक फल है और वो फल कच्चा है, तब तक आप उसे नहीं खा रहे हैं, लेकिन जिस समय वो पक गया है और अगर आप उस समय भी नहीं खा रहे, यानी कि वो सही समय है उस फल को तोड़ने का, उस फल को खाने का, उसका इस्तेमाल करने का, वो सही समय है। अगर उस समय भी आपने उस फल का इस्तेमाल नहीं किया और वो मौका गंवा दिया, तो वो फल क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। पहले तो वो सड़ेगा, ओके, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा पक जाएगा और फिर जब वो ज़्यादा पक जाएगा तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, किसी के पैर भी लग सकते हैं, ओके, किसी के खाने योग्य ना रहे, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सही समय पर चीज़ों को समझ लेना चाहिए, सही समय पर एक्शन ले लेना चाहिए और सही समय को पहचान कर उस पर एक्ट करना चाहिए। अब इनको ये रिग्रेट हो रहा है कि एक सही समय आया था आप दोनों के बीच और इन्होंने उस सही समय का इस्तेमाल किया ही नहीं, या तो अपने आप को स्टूपिड, अपने आप को डम थोड़ा समझ रहे हैं, ऐसा कह लीजिए। उनका या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2/12/22, 10/20/30, 4/14/24, 7/17/27, 9/19/29, 6/16/26, ओके। ये कुछ डेट्स हैं जो आपके पर्सन का किसी का बर्थ डेट इसमें हो सकता है। तो आज शाम उनका मूड कुछ इस तरह का था, स्ट्रेस भी हो रहा था, हल्का हल्का रिग्रेट था। और स्ट्रेस क्यों हो रहा था, क्योंकि इमोशनली ये इंसान थोड़ा सा हैवी फील कर रहे थे। हालांकि उनको अंदर ही अंदर लग रहा था कि हो सकता है हमारा रिश्ता आध्यात्मिक हो, पिछले जन्म का हो, लग रहा था उनको ऐसा, लेकिन वो फिर भी आपका स्टेट ऑफ माइंड जानना चाह रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, आपके क्या विचार हैं। जैसे आप क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आपके पर्सन के क्या विचार हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं वो भी क्यूरियस थे आज शाम जानने के लिए कि आपके क्या विचार हैं। यस व्यूअर्स, हो सकता है यहाँ ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आया है, ये साइन आया है यिन और यांग का, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता रियल में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये कार्ड भी यूं ही नहीं आता है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन भी उनको आपकी तरफ पुश कर रही है, इसका कोई कारण होगा। बट हाँ, इनकी अप्रोच जो है आपको लेकर वो काफ़ी स्लो है। अभी भी ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ मूव करेंगे, लेकिन फास्ट नहीं, स्लोली मूव करेंगे। ओके, सो दिस वाज द एनर्जी, आई होप दिस वाज द रीडिंग। ये थी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप नए हैं, कमेंट्स में बताएं कितने % रीडिंग रिलेट करती है, रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन से। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।